चंदो शब्द आपने इस्तेमाल किया है बिल्कुल अभिषेक, किया है। एक सेकंड अभिषेक, पर ये जातीय सर्वे आपने करा लिया, आंकड़े भी जारी कर दिए, आरक्षण का प्रस्ताव भी विधानसभा में पास हो गया, जमीन पर कब उतरेगा? सवाल असल में वहां पर है। वहीं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। जब तक चखोगे नहीं पता कैसे लगेगा? ये ऐसे ही हवाई झुंझुना बनकर घूमता रहेगा क्या? निजी मैं बिहार में हूँ और लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना जिसको बोलते हैं, उसकी शुभकामनाएं आपको भी, सभी आपको को, भी। पैनलिस्टों को, और देश की सभी लोगों को और सभी दर्शकों को जो आपके माध्यम से मैं। देखिए, बिहार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प का यह नतीजा है। मैं बहुत दिलचस्पी से आपकी डिबेट को सुन रहा था, इनफैक्ट देश के सभी लोग उसको सुन रहे हैं, और हम सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भी कोई साथी प्रवक्ता यहाँ मौजूद होकर पार्टी की जो ऑफिशियल स्टैंड है और पार्टी की जो नीति है वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो यहाँ उपस्थित नहीं। वो कहते हैं ना कि गाने की एक लाइन है कि वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली है अपनी खुशी, तू अगर हाँ कहे तो बात होगी और। तो भारतीय जनता पार्टी हाँ हाँ करते करते कब यूटर्न ले लेती है, कब नाम में बदल जाती है चीजें, ये तो आपने अपने पूरे डिबेट को जब शुरू किया था तभी बहुत बेहतर तरीके से बता दिया था इनकी दोहरी नीति। और देखिए ना, बिहार में जो जातीय सर्वे होता है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, बहस हो सकती है कि आंकड़े क्या है, नहीं है, कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। हम अगर कहीं से निकलेंगे नहीं तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे सर, कि हमें घर से निकलना बहुत जरूरी है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। पहला स्टेप था कि लाख साजिशें होती है, उसके बावजूद बिहार में जातीय गणना होती है, रिपोर्ट प्रकाशित होती है, आरक्षण का प्रस्ताव जो है वो पारित होता है, आगे भी चीजें धरातल पर उतरती हैं। इससे पहले आपने पूरे देश में इन चीजों को इतने सिस्टमैटिक तरीके से कहीं भी नहीं देखा होगा। अब इन बातों से भारतीय जनता पार्टी की त्योरियां चढ़ी, क्योंकि हमने उनको एक्सपोज कर दिया ना कहीं ना कहीं, कि वो कहा करते थे कि हम इसके समर्थन में, मतलब ये कैसी हाँ है जो ना से भी एकदम ही बदतर। तो इसलिए हमने उनकी ना में भी तो अपनी आप खुशी भी तो ढूंढ ली और मौका हमने बिहार परस्ती में कर काम रहे हैं किया। ना अभिषेक। एक चीज समझिए, 15 साल लालू राज, उसमें राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही, आप पिछड़ों के पैरोकार हैं। 18 साल नीतीश कुमार का राज, तो ये 33 साल हो जाता है। 33 साल में नहीं करवा पाए आप। ओबीसी आरक्षण तो 1993 में लागू हो गया था ना, घोषणा 90 में हुई थी, 7 अगस्त 1990 को, 93 में लागू हो गया था। अब याद आई आपको जातीय सर्वे कराने की? संदीप जी, नीतीश कुमार जी के शासन की अकाउंटेबिलिटी हम लोग दे सकते हैं, उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबको ये ध्यान में है कि जब 2011 में ये बात छिड़ी थी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है, रिपोर्ट नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है, और तब लगता है कि जब जिस तरह से ये लोग सदन के अंदर लगातार इसके पक्ष में बोल रहे थे, 2021 में करवा ही दे। ये है तो ये नेशनल सब्जेक्ट, नेशनल लेवल पे हम सभी लोग चाहते थे कि जातीय जनगणना 1931 का मॉडल कब तक चलेगा। भाई एबीपी न्यूज भी अपने आप को अपग्रेड करता है, अपडेट करता है, तो हम भाई इस मॉडल को क्यों नहीं अपडेट करें। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है ना, वो करते 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 जब लग गया कि 2021 में ये नहीं ही करेंगे, बिहार की सरकार 2005 में नीतीश कुमार जी आते हैं, 2011 तक धैर्य रखा, उसके बाद भी चीजें सामने नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में आते हैं, हम उनके साथ भी कुछ समय बिताते हैं, हम लगातार मांग करते हैं, फिर भी जब नहीं होता है तो फिर अपना हाथ जगन्ना। बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जो सीमाएं थी उसके हिसाब से जातीय सर्वे कराया। तो मौका परस्ती का ये जो आरोप हम पर लगता है ये कहीं से भी वाजिब नहीं नहीं, है। मलाई देश के किसने लोग काटी? अगर चाहते हैं, ओबीसी आरक्षण की भी मलाई, दरअसल तो आरक्षण की भाई जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिले, पर वो मिला क्या? पिछले 30 सालों में 93 से 2023 में हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 993 जातियां, 2.86% दाखिले और नौकरी, 923 जातियों को कोई दाखिला, कोई नौकरी नहीं। वो तो कुछ जातियां ही उठाकर ले गई ना, और राजनीतिक फायदा भी। और आप जानते हैं मैं किन जातियों की तरफ इशारा कर रहा हूं। बिहार की सूरत देख लीजिए और तस्वीर देख लीजिए यूपी की, और पैरोकार भी आप। संदीप जी, इसको इस लिहाज से जरूरत है, जब भी हम किसी बीमारी का की चीजें बेहतर हो तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने वर्ष बीत जाते हैं लेकिन डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पा रहा। जब डायग्नोसिस ही ठीक से नहीं होगा तो आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि हमें किस दवा की क्या डोज चलानी है, क्या परहेज करना। तो इतने दिनों तक स्थितियां स्पष्ट थी ही नहीं। अब तो बिहार की सरकार ने बहुत सिस्टमैटिक आंकड़े जारी किए हैं और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी संदीप जी पूरे देश में,
आज भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है यहाँ एनसीपी के लोग, लेकिन उसके बावजूद मांग उठती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है अनुप्रिया जी, उनकी तरफ से मांग उठती है। आप ये समझिए ना कि यूनानिमसली पूरे देश में एक मांग उठ रही है, लेकिन एक ही पार्टी वादा करके क्यों मुकर रही है? क्योंकि ये जानते आरक्षण हैं लागू कब होगा, इनकी राजनीति का संस्तुति कब मिलेगी राज्यपाल की? कोई जवाब आया है राजभवन से? हम लोग तो बहुत आशान्वित हैं कि चीजें बहुत जल्दी और बहुत सुचारू ढंग से चलेंगी। ऑफिसेस थोड़े अभी कम चल रहे हैं, यहाँ बिहार में भी छुट्टियां हैं छठ महापर्व की, और हमें लगता है कि छठ महापर्व जैसे ही बीतता है तो सारी चीजें एकदम सुचारू हो जाएंगी। ये बहुत दृढ़ संकल्प के साथ इस फैसले को लिया गया है, दोनों पार्टियों का समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी गाहे बगाहे अपना जो समर्थन है इसको दिया, हम साधुवाद देते हैं, लेकिन चेहरा तो उनका दोहरा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वाजपेयी साहब यहाँ कितना भी डिफेंड करने की कोशिश करें, डिबेट बहुत अच्छा और बहुत बैलेंस्ड और तब लगता जब आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति सामने आती और उनका दोहरा चरित्र इसी डिबेट शो पर एक्सपोज होता कि वो चाहते क्या है। हाँ करेंगे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने शासित प्रदेशों में जातीय सर्वे कराएं, देश के स्तर पर जातीय जनगणना कराएं। बात करेंगे कि दो ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, लेकिन जब बताना होगा तो यह भी बताएंगे कि ओबीसी समाज से इनके मंत्री परिषद में कितने सदस्य हैं, एमपी कितने हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, यहां तक कि इनकी तरफ से जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तक बनाया जाता है तो भी उनकी जाति बताते हैं, मार्केटिंग करते हैं। लेकिन जब सही मौका आता है राष्ट्रपति को सम्मान देने का, उस वक्त ये पीछे हट जाते हैं। तो ये कुछ ठीक ऐसा है ही प्रोफेसर बद्री नारायण,